हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 20 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आपको कल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोर्स संबंधी यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। कुकरेल फॉरेस्ट एरिया इन विच सिटी वुड बी डेवलप्ड एज वर्ल्ड क्लास नाइट सफारी एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क? किस शहर में कुकरेल वन क्षेत्र को विश्व स्तरीय नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ, तो जल्दी यहाँ पर इंडिया की फर्स्ट नाइट सफारी शुरू हो जाएगी। तो लखनऊ के अंतर्गत एक कुकरेल फॉरेस्ट एरिया आता है, तो यहाँ पर नाइट सफारी लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। पूरे भारत में 13 डे सफारीज होती हैं, लेकिन कोई भी नाइट सफारी अब तक भारत में नहीं है। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको जानना चाहिए। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, कैपिटल लखनऊ है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू बी हर घर जल सर्टिफाइड? कौन सा राज्य हर घर जल प्रमाणित होने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, गोवा। आपको जानना चाहिए, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गोवा गवर्नमेंट को कॉन्ग्रेचुलेट किया है, क्योंकि गोवा पहला राज्य बन गया है जो कि हर घर जल सर्टिफाइड हुआ है, हर घर जल प्रमाणित हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि गोवा राज्य में जितने भी हाउस होल्ड हैं सबके पास पाइप्ड वाटर कनेक्शन है। साथ ही दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये भी यूनियन टेरिटरी हर घर जल सर्टिफाइड बन गई है। हर घर जल उत्सव हाल ही में गोवा की कैपिटल पणजी में आयोजित किया गया, उसी को संबोधित किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो जो ये हर घर जल है, ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत आता है। जल जीवन मिशन ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2019 को अनाउंस किया गया था, और इसका उद्देश्य यही है कि जो भी हर एक जो रूरल हाउस होल्ड है उसमें टैप वाटर कनेक्शन होना चाहिए 2024 तक। बाकी गोवा के बारे में आपको जानना चाहिए। गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई हैं, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैं, कैपिटल पणजी है। अच्छा, अगर हम गोवा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें, देखिए पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, केवल 2-3 आपको फैक्ट बताऊंगा महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि 25th स्टेट रहा ये हमारे देश का, 25th स्टेट है, और साल 1961 में जो पोर्चुगीज रूल है उससे लिबरेट किया गया था इसको। और बाकी आपको जानना चाहिए कि 2 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा, ये नाम भी आपको मालूम होने चाहिए। बाकी कोंकणी लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है, ये आप जानते ही हैं। गोवा से संबंधित हमने 2 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखे कि गोवा जो है, जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है, उसको हायर एजुकेशन में अगले एकेडमिक ईयर से लागू करेगी। और 5 वायर ने गोवा पुलिस के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत गोवा पुलिस को जो है पेपरलेस बनाया जाएगा, यानी उसको डिजिटाइज किया जाएगा। Which of the following has become the first country to make sanitary products free for all? निम्नलिखित में से कौन सभी के लिए सैनिटरी उत्पादों को मुफ्त बनाने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, स्कॉटलैंड। देखिए, आपको जानना चाहिए, स्कॉटलैंड ये पूरे विश्व भर में पहला ऐसा देश बन गया है जिसने मेंस्ट्रुएटिंग वीमेन के लिए जो पीरियड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको फ्री कर दिया है। तो इसका ऐसा मानना है कि जो ये नेसेसरी आइटम है, ये महिलाओं का राइट है कि इनको फ्री में उपलब्ध कराया जाए। बाकी स्कॉटलैंड के बारे में आपको जानना चाहिए, कैपिटल एडिनबर्ग है और करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। अच्छा, थोड़ा सा समय मैं आपको चाहूँगा, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, इंग्लैंड हो गया, है ना, और यूनाइटेड किंगडम हो गया, तो ये
तीन में थोड़ा कभी कभी कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि स्कॉटलैंड की बात आ रही है, ये भी इसी में शामिल है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें अंतर क्या है। देखिए अब यहाँ पर आप देखिए, जहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन लिखा है, देखिए ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत 3 कंट्रीज आप कह सकते हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड। तो ग्रेट ब्रिटेन किससे मिलकर बना है? स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड। अब ग्रेट ब्रिटेन को यदि आप नदर्न आइलैंड के साथ मिला दें तो ये पूरा बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। देख रहे हैं ना आप, इधर नदर्न आइलैंड लिखा है, नदर्न आइलैंड के साथ यदि आप पूरे ग्रेट ब्रिटेन को मिला दें, यानी कि कहने का मतलब है नदर्न आइलैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस वेल्स प्लस इंग्लैंड, ये सब बनता है यूनाइटेड किंगडम। और आयरलैंड किससे मिलकर बना है? रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड प्लस नदर्न आयरलैंड। ठीक है, तो ये आपको जानना चाहिए। और ये जो पूरा हिस्सा है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को अगर हम मिला दें तो ये पूरा कहलाता है ब्रिटिश आइल्स। हालांकि ये कोई ऐसा अलग से कोई कंट्री नहीं है ब्रिटिश आइल्स, ये केवल भौगोलिक क्षेत्र यहाँ पर दर्शाया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे यूनाइटेड किंगडम और जो ये आपका ग्रेट ब्रिटेन, इसमें क्या अंतर है, क्यों इनको इस तरह से कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, देखिए ये जो आप बैंगनी कलर का जो लाइन देख रहे हैं, है ना, जो कर्व देख रहे हैं, तो ये ग्रेट ब्रिटेन है। अंदर आप देख सकते हैं स्कॉटलैंड है, वेल्स है, इंग्लैंड है, तो ये ग्रेट ब्रिटेन के अंदर है। अच्छा, अब इसी के साइड में आप देखें ब्लू कलर के, डार्क ब्लू कलर में, ये यूनाइटेड किंगडम है। इसमें आप देख रहे हैं कि पूरा हिस्सा ग्रेट ब्रिटेन का लिया हुआ है, उसी के साथ नदर्न आइलैंड भी इसमें जोड़ा हुआ है, तो ये अब हो गया यूनाइटेड किंगडम। बाकी तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड तो है ही अपना जो आयरलैंड है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मेनली 2 आइलैंड देखने के लिए मिल रहे हैं। एक तो आइलैंड है ना, जिसमें रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड प्लस नदर्न आइलैंड है। अगर हम आइलैंड की बात करें, एक आइलैंड तो ये हो गया, और दूसरा आइलैंड आपको देखने को मिल रहा है ग्रेट ब्रिटेन। चलिए आगे बढ़ेंगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। विच बैंक हैज साइंड एन MOU विथ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड अल्टीमा सैलरी पैकेज? किस बैंक ने अल्टीमा वेतन पैकेज प्रदान करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है एक्सिस बैंक। देखिए एक्सिस बैंक इंडिया का 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसने हाल ही में एक MOU साइन किया है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, यानी कि FCI के साथ। किस लिए? जो भी FCI के कर्मचारी हैं उनके लिए अल्टीमा सैलरी पैकेज प्रोवाइड कराने के लिए, यानी कि एक तरह का सैलरी अकाउंट ये होगा जो कि FCI के कर्मचारियों के लिए ओपन करेगा एक्सिस बैंक। इसमें अलग तरह के बेनिफिट्स और फीचर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। एक्सिस बैंक के बारे में आप जानते हैं, CEO अमिताभ चौधरी हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई है, टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। हाल ही में हमने देखा कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने भी एक्सिस बैंक के साथ एक पार्टनरशिप की है। साथ ही हमने ये भी देखा कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक को इस चीज़ के लिए अप्रूव कर दिया है कि जो भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री है, यदि ये विदेश से कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट या फिर कोई सिस्टम बाय करती है तो उसके लिए जो ट्रांजैक्शन है वो ये बैंक्स भी कर सकते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट भी प्रोवाइड करा सकते हैं, ये तीनों ही प्राइवेट बैंक। बाकी आपको जानना चाहिए FCI के बारे में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन MD संजीव कुमार हैं। स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुई थी। Who was the highest paid private bank chief in India in the previous financial year as per the bank's fiscal year 22 annual report? बैंक की फिस्कल ईयर 22 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले निजी बैंक प्रमुख कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है अमिताभ चौधरी, जिनके बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में भी बात की। तो देखिए एक्सिस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ चौधरी हैं। इन्होंने पिछले फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 2021-22 में सबसे ज़्यादा सैलरी रिसीव की है। यदि हम प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो उन्होंने 7.62 करोड़ रुपीस इनकी एनुअल सैलरी रही है, ऐसा इस बैंक की फिस्कल ईयर 22 एनुअल रिपोर्ट में बताया गया है। इनके बाद इंडसइंड बैंक चीफ सुमंत कथपालिया हैं, इन्होंने 7.31 करोड़ रुपीस की एनुअल सैलरी ली। और उसके बाद है फिर ICICI बैंक के MD संदीप बख्शी, जिन्होंने कि 7.05 करोड़ रुपए की एनुअल सैलरी ली है पिछले फिस्कल में। बाकी उसके बाद फिर आप देख सकते हैं HDFC बैंक के MD CEO सहीधर जगदीशन है और बंधन बैंक के MD CS घोष हैं।
FIBA Under 18 Women Asian बास्केटबॉल चैंपियनशिप टू बी हेल्ड इन विच सिटी। FIBA अंडर 18 महिला एशियाई बास्केटबॉल चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की जाएगी। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है बेंगलुरु। जानेगा FIBA अंडर 18 विमेन एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप। ये बेंगलुरु के श्री कांतिरवरा इंडोर स्टेडियम और कोरामंगला इंडोर स्टेडियम्स इनमें संपन्न होगी 5 से 11 सितंबर के बीच में। तो 2 डिवीजन है, डिवीजन ए और डिवीजन बी। भारत डिवीजन डिवीजन ए में रखा गया है। चाइना, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, चाइनीज तापई, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ ही डिवीजन बी में भी अलग अलग कंट्रीज हैं, जैसे हांगकांग, जॉर्डन, मलेशिया, मालदीव्स, मंगोलिया, फिलीपींस एंड थाईलैंड। तो ये सभी कंट्रीज कॉम्पीट करेंगी और अगले साल स्पेन में जो FIBA वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा उसके लिए क्वालिफाई भी यहीं से कंट्रीज करेंगी। आपको जानना चाहिए 16 कंट्रीज से 192 बास्केटबॉल प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, ये तो महिलाओं की एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप हुई, और जो पुरुषों की है अंडर 18 मेंस बास्केटबॉल चैंपियनशिप, इसका वेन्यू है ईरान। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 19th ऑफ अगस्त एवरी ईयर। विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। इसका थीम 2022 में रहा पैंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। साथ ही आपको जानना चाहिए ये जो डे है ये किस लिए मनाया जाता है। तो देखिए, जो डेगेरोटाइप इस तरह की इन्वेंशन एक हुई थी, उसके लिए ये फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। तो जो डेगेरोटाइप है ये एक फोटोग्राफिक प्रोसेस है जिसको 1837 में जो फ्रांस के लुइस डेगेरो एंड जोसेफ निसेफोरे नेप्स द्वारा इसको डेवलप किया गया था। तो क्या है, ये एक फोटोग्राफिक प्रोसेस है। इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस अनवील्ड इन विच सिटी। भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का अनावरण किस शहर में किया गया। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है मुंबई। जानेगा यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी। इन्होंने इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर एयर कंडीशनड बस को मुंबई में अनवील्ड किया है। तो ये बस किसने प्रोवाइड कराई है, स्विच मोबिलिटी ने, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन है हिंदुजा ग्रुप की जो फ्लैगशिप अशोक लेलैंड है इसकी। किसने प्रोवाइड कराई है, स्विच मोबिलिटी ने। किसको प्रोवाइड कराई है, बेस्ट को, यानी कि बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट को। तो जो ये बेस्ट है ये स्विच मोबिलिटी से ही इस तरह की जो डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बसेस हैं इनको जो है एक्वायर करेगी। बाकी आपको जानना चाहिए इस बस का नाम है EIV22 और ये 66 सीटर इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस है। विच बैंक अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स लेटेस्ट कैंपेन टाइटल्ड विजिलेंटी टू प्रमोट सेफ बैंकिंग हैबिट्स अमंग पीपल। किस बैंक ने लोगों के बीच सुरक्षित बैंकिंग आदतों को बढ़ावा देने के लिए अपने नवीनतम अभियान विजिल आंटी के शुभारंभ की घोषणा की। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है HDFC बैंक। तो देखिए, HDFC बैंक ने एक अपना लेटेस्ट कैंपेन लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य यह है कि लोगों के अंदर सेफ बैंकिंग हैबिट्स डेवलप की जाए। इस कैंपेन का नाम है विजिल आंटी और टेलीविज़न पर एक पॉपुलर कैरेक्टर है लोला कुट्टी के नाम से, जो कि अनुराधा मेनन निभाती हैं। तो इन्हीं को इस विजिल आंटी कैंपेन का फेस बनाया गया है, या फिर आप कह सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। HDFC बैंक ऑलरेडी इनका एक साइबर सिक्योरिटी कैंपेन है जिसे आप जानते हैं मुंह बंद रखो, ये ऑलरेडी चल रहा है। HDFC बैंक संबंधी हमने एक करंट अफेयर ये देखा हाल ही में कि HDFC बैंक को यूरो मनी अवार्ड्स 2022 में बेस्ट बैंक डिक्लेयर किया गया है। The birth anniversary of which former Prime Minister is observed as सद्भावना दिवस on 20th August every year। किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती हर साल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाई जाती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है राजीव गांधी। जानेगा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारे रहे राजीव गांधी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी सद्भावना दिवस के रूप में हर साल 20 अगस्त को मनाई जाती है। सद्भावना दिवस का मकसद यही रहता है कि राष्ट्रीय एकता और कम्युनल हार्मनी लोगों में बनी रहे। आपको जानना चाहिए राजीव गांधी के बारे में। 20 अगस्त 1944 को इनका जन्म हुआ था और 1984 से 1989 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे और देश के इतिहास में यंगेस्ट PM भी रहे। 40 वर्ष की उम्र में ये PM बन गए थे
इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद। और इनको भी असैसिनेट किया गया था LTTE स्पॉन्सर्ड सुसाइड बॉम्बर द्वारा, जब ये इलेक्शन रैली में पार्टिसिपेट कर रहे थे श्रीपेरुम्बदूर तमिलनाडु में 21 मई 1991 को। साथ ही आपको जानना चाहिए अक्षय ऊर्जा दिवस भी 20 अगस्त को ही मनाया जाता है। साल 2004 से इसको मनाते आ रहे हैं हम लोग। वर्ल्ड मॉस्किटो डे ये भी 20 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। तो ये क्यों मनाया जाता है? जो ब्रिटिश डॉक्टर रहे सर रोनाल्ड रॉस, इनकी डिस्कवरी को कमेमोरेट करने के लिए, जो कि इन्होंने 1897 में की थी और बताया था कि जो ह्यूमंस के बीच में जो मलेरिया ट्रांसमिट होता है उसके लिए फीमेल मॉस्किटोस जो है रिस्पॉन्सिबल हैं। Who has been elected as the managing director and chief executive officer of Bajaj Electricals? बजाज इलेक्ट्रिकल्स के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे चुना गया? सही आंसर ऑप्शन बी है अनुज पौधर। तो देखिए बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुज पौधर को मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया है। हेडक्वार्टर्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स का मुंबई महाराष्ट्र में है और चेयरमैन कौन है? शेखर बजाज। Which state's first tribal novelist and short story writer नारायण passed away recently? किस राज्य के पहले आदिवासी उपन्यासकार और लघु कथाकार नारायण का हाल ही में निधन हो गया? सही आंसर ऑप्शन ए है केरल। तो देखिए नारायण 1940 में इनका जन्म हुआ था, 16 अगस्त 2022 को इनकी मृत्यु हो गई है। ये इंडियन ऑथर रहे और अपने डेब्यू नॉवल कोचारेथी के लिए ये जाने जाते हैं। आपको बता दें इन्होंने ज़्यादातर ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में ही लिखा है अपने नॉवेल्स में, और ये मलायरयार ट्राइब से बिलोंग करते थे और इन्हें केरल का फर्स्ट ट्राइबल नॉवलिस्ट भी कहा जाता है। नेम द इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू हाई लेवल UN इंटरनेट पैनल। भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव का नाम बताइए जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है अलकेश कुमार शर्मा। जानिएगा UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने इंडिया के जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी हैं अलकेश कुमार शर्मा, इनको इंटरनेट गवर्नेंस से संबंधित एक एक्सपर्ट पैनल है उसमें इन्हें शामिल किया है। इसमें इंटरनेट पायनियर विंड सर्फिनोल शामिल है, साथ ही नोबेल प्राइज विनिंग जर्नलिस्ट मारिया रेसा भी इसमें शामिल है। 10 मेंबर का ये पैनल है और जो एंटोनियो गुटेरेस के एनवॉय हैं टेक्नोलॉजी पर अमनदीप सिंह गिल, ये भी इस पैनल में शामिल है। नेम द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज ऑफ इंडिया हु लॉन्च्ड एक्वा बाजार ऐप। भारत के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने एक्वा बाजार ऐप लॉन्च किया। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है पुरुषोत्तम रूपाला। तो देखिए नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ने 9th गवर्निंग बॉडी मीटिंग को न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया है और इसकी चेयरमैनशिप की मिनिस्टर ऑफ फिशरीज पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। तो इस मौके पर जो पुरुषोत्तम रूपाला हैं इन्होंने सुपर सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम इंडियन फिशरीज इस नाम से भी एक बुक लॉन्च की है और इसी दौरान इन्होंने एक्वा बाजार ऐप भी लॉन्च की। एक्वा बाजार ऐप ये जो फिश फार्मर्स हैं और स्टेक होल्डर्स हैं उनको कई तरह के आइटम्स खरीदने में मदद करेगा, जैसे फिश सीड है, फीड है और मेडिसिन एंड सर्विसेज हैं जो कि फिश कल्चर के लिए जरूरी होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नाउ बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल स्पोर्ट इन महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किसे अब महाराष्ट्र में एक आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी जाएगी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है दही हांडी। तो देखिए महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने अनाउंस किया है कि जो दही हांडी जो पॉपुलर इंटरटेनमेंट इवेंट है जो जन्माष्टमी पर होता है, ठीक है, और इसको ऑफिशियली हम स्टेट का जो स्पोर्ट्स कैटेगरी है उसमें ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। साथ ही प्रो दही हांडी और गोविंदास इस तरह के जो डिसिप्लिन्स हैं इनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा और महाराष्ट्र का जो स्पोर्ट्स कोटा है उसमें गोविंदास को रिजर्वेशन दिया जाएगा। What are FINSAS एंड निपुण? FINSAS और निपुण क्या है? ऑप्शन हैं शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, स्कीम्स या फिर डिफेंस इक्विपमेंट एंड सिस्टम्स। सही आंसर ऑप्शन डी है डिफेंस इक्विपमेंट एंड सिस्टम्स।
जानेगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडिजिनसली डेवलप्ड यानी कि भारत में ही बने हुए इक्विपमेंट एंड सिस्टम्स इंडियन आर्मी को हैंड ओवर किए हैं। तो इसमें क्या क्या है, फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, FINSAS, इसकी फुल फॉर्म है फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम। दूसरा है निपुण यानी कि न्यू जनरेशन एंटी पर्सनल माइन। इनके अलावा ये बाकी आइटम भी यहाँ पर हैंड ओवर किए गए हैं इंडियन आर्मी को, आप एक बार इनको देख सकते हैं। शुरू के दो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। Who launched Goodfellows, a senior companionship startup that provides companionship services to senior citizens? वरिष्ठ नागरिकों को साहचर्य सेवाएं प्रदान करने वाला एक वरिष्ठ साहचर्य स्टार्टअप गुड फेलो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है रतन टाटा। जानिएगा रतन टाटा, इन्होंने गुड फेलोज नाम से एक स्टार्टअप लॉन्च किया है जो कि एक सीनियर कंपेनियनशिप स्टार्टअप है जो कि सीनियर सिटीजनशिप को कंपेनियनशिप सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो इसमें देखिए जो यंग ग्रेजुएट्स हैं जो चाहते हैं ऐसे सीनियर सिटीजन्स की हेल्प करना जिनका दुनिया में कोई नहीं है, जो अकेले रहते हैं, फैमिली में कोई नहीं है, उनकी मदद करना चाहते हैं, उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं, उनकी केयर करना चाहते हैं, तो इस तरह का ये स्टार्टअप है, इस तरह के लोगों को ये मिलाता है। Which state accounted for highest share in cost of projects sanctioned by banks in fiscal year 22 as per an article published in RBI Bulletin? RBI बुलेटिन में प्रकाशित एक लेख के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में बैंकों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की लागत में किस राज्य की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, राजस्थान। तो देखिए 2021-22 में बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा जो प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए गए उसमें सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट शेयर है वो राजस्थान का रहा है लगातार दूसरे साल। ऐसा बताया गया है, आरबीआई ने अपना एक बुलेटिन लॉन्च किया है जिसका टाइटल रहा प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट ग्रोथ इन 2021-22 एंड आउटलुक फॉर 2022-23। तो इस रिपोर्ट का ये भी पूछा सकता है कि किसके द्वारा लॉन्च की गई, आंसर होगा आरबीआई। अच्छा, राजस्थान के बाद फिर उत्तर प्रदेश है और उसके बाद है गुजरात तीसरे नंबर पर। सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए यहाँ पर जो राशि है वो बैंक से ली गई है। बाकी आपको जानना चाहिए जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर है 2021-22 में, इसमें इंक्रीज देखने के लिए मिला है। यदि हम पिछले वर्ष से कंपेयर करें तो 13.5% का इंक्रीज यहाँ पर देखने के लिए मिला है जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर का उसके द्वारा। साथ ही 2021-22 में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग रूट के थ्रू जो रिसोर्सेज जो लिए गए हैं उसमें भी इंक्रीज देखने के लिए मिला है 73.4% का। टोटल कितना रहा, 64,178 करोड़। विच स्टेट टॉप द लिस्ट ऑफ स्टेट्स प्रोवाइडिंग हाईएस्ट पावर सब्सिडी बिल? सर्वाधिक बिजली सब्सिडी बिल प्रदान करने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, मध्य प्रदेश। आपको जानना चाहिए पावर मिनिस्ट्री ने एक डेटा यहाँ पर शेयर किया है। इन्होंने बताया कि जो 36 टोटल स्टेट्स यूनियन टेरेटरीज हैं उनमें से 27 स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज जो है कंज्यूमर्स को सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं और इससे 2020-21 में 1.32 ट्रिलियन रुपीस जो है टोटल खर्च किए गए हैं इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी में। और सबसे ज़्यादा किसके द्वारा प्रोवाइड कराई गई? मध्य प्रदेश के द्वारा, उसके बाद राजस्थान और फिर कर्नाटका के द्वारा। तो ये तीनों राज्य की ही जो सब्सिडी एक्सपेंडिचर है वो 48,248 करोड़ रुपए का है, यानी कि 36.4% है ओवरऑल में से अगर हम देखें। विच एसेट मैनेजमेंट कंपनी विल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट गोल्ड एंड सिल्वर फंड? कौन सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड लॉन्च करेगी? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है, एडेलविस म्यूचुअल फंड। तो देखिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी है एडेलविस म्यूचुअल फंड, ये इंडिया का फर्स्ट इस तरह की स्कीम लॉन्च करेगी जो कि गोल्ड और सिल्वर, ठीक है, दोनों ही को एक ही सिंगल फंड में जो है प्रोवाइड कराएगी। 24 अगस्त को इसे लॉन्च किया जाएगा और आपको जानना चाहिए 7 सितंबर को ये जो फंड है ये क्लोज हो जाएगा। भवेश जैन और भरत लाहौती इनको फंड मैनेजर इस स्कीम के लिए बनाया गया है।
तो अब तक क्या होता था, अलग अलग होते थे, गोल्ड फंड अलग है, सिल्वर फंड अलग है, लेकिन दोनों को ही एक साथ प्रोवाइड करा रहा है एडेलविस म्यूचुअल फंड। इंडिया का फर्स्ट गोल्ड फंड ये निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड BES रहा है। इसको मार्च 2007 में लॉन्च किया गया था। और ICICI प्रूडेंशियल सिल्वर ETF ये फर्स्ट सिल्वर बेस्ड फंड रहा इंडिया में। बाकी आपको जानना चाहिए एडेलविस म्यूचुअल फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO राधिका गुप्ता हैं। Who among the following has become the first Indian to play in UEFA Women's Champions League? निम्नलिखित में से कौन UEFA महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, मनीषा कल्याण। तो देखिए, मनीषा कल्याण भारत की ये फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर बन गई हैं जो UEFA वीमेंस चैंपियनशिप लीग में खेली है। तो इन्होंने अपना डेब्यू किया है अपोलोन लेडीज FC के लिए। कहाँ पर? यूरोपियन क्लब कंपटीशन इन एंगोमी साइप्रस में। तो देखिए, मैच के 60वें मिनट में साइप्रस की मैरिलिना जॉर्जियो इनको रिप्लेस किया मनीषा कल्याण ने, जो ये मैच चल रहा था SFK रीगा के अगेंस्ट, जो कि अपोलोन लेडीज FC ने जीत लिया। आपको बता दें, जो ये मनीषा कल्याण है ये गोकुलम केरला के लिए भी खेलती हैं और ये 4th इंडियन फीमेल फुटबॉलर बन गई हैं जिन्होंने किसी ओवरसीज क्लब के साथ साइन किया है। तो किसके साथ साइन किया हुआ है? अपोलोन लेडीज के साथ। आपको बता दें, हाल ही में AIFF वीमेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर फॉर द 2021-22 सीजन भी चुना गया है। ये होशियारपुर पंजाब से आती हैं। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। Who won India's first medal at the 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स? आंसर इज संकेत सारगर। सिल्वर जीता इन्होंने वेट लिफ्टिंग में। और ये क्वेश्चन इसीलिए डाला गया था, देखना चाहता था कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। कई लोगों ने मीराबाई चानू इसमें आंसर किया है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इस तरह की गलती आप ना दोहराएं। विच पार्टीज फर्स्ट MP माया त्रिवर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 87? आंसर इज ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा कजगम, यानी कि AIADMK। Gustavo Petro has taken charge as president of which country? Colombia. India's first underwater train in Kolkata is all set to be fully completed by 2023. What is the estimated GDP growth rate of India in fiscal year 23 as per Morgan Stanley? Answer is 7.2%. Endel Money, a non-banking finance company specializing in gold loans, has launched on its mobile app and e-portal. Its executive director and CEO is Umesh Mohanan. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। हु हैज स्टेप डाउन एज चेयरमैन ऑफ डाबर? हु वॉन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स? हु वॉज अपॉइंटेड एज द स्टेट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD ऑफ नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट? Which airline emerged as the second biggest airline by domestic market share in July, distantly second to the market leader Indigo at 58.8%? Which company has authorized the issuance of up to $400 million 5% unsecured foreign currency convertible bonds on a private placement basis? तो इन 6 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें जरूर से प्रोवाइड कराएं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।